हाँ जी, तो स्वागत है आप सभी का आपकी आखिरी क्लास में, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग डीआई का या ये कहिए कि स्टैटिस्टिक्स का बचा हुआ पोर्शन करने वाले हैं। तो इसमें हम आप लोगों को बता दें कि आपके एग्ज़ाम में किसी भी सीरियल के एग्ज़ाम में ना तो मीन पूछा गया है, ना तो मीडियन पूछा गया है और ना ही मोड पूछा गया है। ठीक, फिलहाल ये तीनों ही चीज़ें नहीं पूछी गई हैं आपके एग्ज़ाम में। ये चीज़ें रेलवे में आती हैं ज़्यादातर, एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। फिर भी आपको बता दें कि मीन का मतलब कुछ भी अलग से नहीं है, ये वही है आपका एवरेज। और मीडियन का मतलब होता है आपका मध्य पद निकालना, बीच वाला टर्म निकालना। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 3 5 तो इसका मीडियन कितना हो जाएगा 5, और इसी के आगे लिखा हुआ है 7 9 10 11, तो जो बीच का टर्म होता है, जैसे 3 इधर से छोड़ दिए 3 इधर से छोड़ दिए, तो ये वाला जो टर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, मीडियन। और इसी तरह अगर दिया है 4 5 6 7 12 13 14 17, कुछ भी नंबर दिया है और अब ये हमारे 8 टर्म है, तो सिंपल सी बात होगी, जो मिडिल टर्म होंगे इनका सम 7 + 12/2 कर देना है, वही हमारा आंसर होगा। ये मीडियन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करना है। मोड का मतलब ये होता है कि जब कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे अगर लिखा हुआ है 1 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4 5 6 6, तो इसमें मोड क्या है, 4 हमारा मोड है क्योंकि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में नहीं आ रही है, बट फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। मेनली आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पे पढ़ना होगा, सारे के सारे मैक्सिमम जो हैं वो हिस्टोग्राम पढ़ना होगा। दूसरी चीज़ पढ़नी होगी आपको क्लास इंटरवल, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें हम आपको सिखा देते हैं और फिर प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। हिस्टोग्राम का मतलब ये होता है कि जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था बार ग्राफ, पहला ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था, मान लीजिए ए को बता रहा था, ये बी को बता रहा था, ये सी को बता रहा था। तो यहाँ पे जो होगा वो क्लास इंटरवल होगा, यानी कि ये सारी बिल्डिंगें पहली बात तो होगी, कोशिश ये होगी कि जुड़ी हुई बनती हैं। और अगर जुड़ी नहीं भी होती हैं तो मतलब क्या होता है उसे हम समझा दें कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 10 से 20, तो ये फिर क्या होगा 20 से 30, ये क्या होगा 30 से 40, ये होगा 40 से 50 और ये होगा 50 से 60। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि जो 20 होगा वो इस वाले में, यानी कि जो मिनिमम वाला है उसमें काउंट किया जाएगा, इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, जैसे अगर कोई रेंज है हमारी कि एक क्लास के बच्चों के 10 से 20 मार्क्स कितने बच्चों के यहाँ हैं, 20 से 30 मार्क्स कितने बच्चों के यहाँ हैं, 30 से 40 मार्क्स कितने बच्चों के यहाँ हैं, 40 से 50 मार्क्स कितने बच्चों के यहाँ हैं, ये पूछा गया। तो मान लिया 10 से 20 के अंक जो हैं वो 5 बच्चों के यहाँ हैं, ये जो है वो 7 बच्चों के यहाँ हैं, ये जो है वो 8 बच्चों के यहाँ हैं, ये जो है वो 10 बच्चों के यहाँ हैं। तो इसका मतलब अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि जैसे कि हमने ये कहा कि 10 से 20 अंक के बीच के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 5। तो अगर हम कहें कि सर ये बताइए कि जिस बच्चे के 20 अंक आए हैं उसको किस में लेंगे, तो याद रखना 20 वाले को इसमें लेंगे, 20 से 30 स्टार्टिंग वाले को काउंट करेंगे, एंड वाले को काउंट नहीं करेंगे। जैसे अगर पूछा गया किसी बच्चे के 30 अंक आए हैं तो उसे किस कैटेगरी में रखा है सर आपने, तो उसे हमने रखा है 30 से 40 वाले। ठीक, समझ में आ गया। मिनिमम वाले काउंट को करेंगे, मैक्सिमम वाले को काउंट नहीं करेंगे। अब अगर हमें यहाँ से औसत निकालना कि 10 से लेके 20 तक के जितने भी अंक हैं वो 5 बच्चों के हैं, तो इसका जो मिडिल क्लास मिड वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 15। 15 को लेते हैं और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 75। इसी तरह 20 से 30 के बीच में क्या आता है, 25, 25 गुणे 7। 30 से 40 के बीच में क्या आता है, 35 गुणे 8। 40 से 50 के बीच में क्या आता है, 45 गुणे 10। यहाँ से हम औसत, ये चीज जो होती है वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ये जो है वो क्लास इंटरवल कहलाता है। ये लोअर लिमिट होती है, ये मैक्सिमम लिमिट होती है। ठीक, ये सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन आपका लगभग हर एक एग्जाम में इस साल पूछा गया। ठीक, तो जरा हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएगी और ये सब आपका पढ़ा हुआ है, अभी आपको याद आएगा। देखना पहला क्वेश्चन, एज पर डेटा, ये सीजल 2019 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एज पर डेटा in the tables, what is the percentage of students who got 20 or more than 20 marks? ठीक, तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है। 20 या 20 से अधिक, तो हमने कहा ना 20 यहां पे काउंट होगा, इसमें तो काउंट होगा नहीं 20। 20 या 20 से अधिक कितने बच्चे, 14, फिर 19, फिर 6 और 3, डायरेक्टली ऐड कर दो, कितने हो गए, 9। तो 9 9 18 और 4 22 के 2 कैरी दो,
2 और 1 3, 3 और 1 4, कितने हो गए? 42 आ गए। अगर हम टोटल स्टूडेंट काउंट करें, जब हम टोटल स्टूडेंट काउंट करेंगे तो यहाँ तक तो 42 है। 42 के बाद आप इसको सीधे जोड़ दो तो 42 और 18 कितना हो जाना है? 60। 60 और 15 कितना हो जाना है? 75। 13 और 12 कितना हो जाना? 25। यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं? 100। तो 42/100 परसेंटेज में निकालना था। 100 से 100 खत्म, आंसर कितना? 42%। समझ में आया कि नहीं? बोलो। ये चीज ध्यान दिया करो, हमसे ये नहीं पूछा कि 20 से 25 अंकों के बीच में कितने बच्चे हैं, ये पूछा गया है 20 से अधिक अंक। तो 20 से अधिक में 20 से अधिक जितने भी आ रहे हैं, 25 है, 26 है, 27 है, 30 है, 35 है, 40 है, जितने भी हैं वो सारे के सारे होंगे। अगर लोअर देन 20 बोला गया है तो ये सारे हो जाते हैं। ठीक, समझ में ये बात? पक्का। अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हो सीजे 2019 में। ये क्वेश्चन और अच्छा है। एक बात समझना आपसे कि पिछले क्वेश्चन में अगर हमसे ये कहा जाता है कि जैसे 0 से 5 अंक कितने बच्चों के आए हैं? 13। अगर हम कहते कि 0 से 10 अंक, 0 से 10 अंक के कितने, तो 5 से 10 कितने हैं? 15। और 0 से 5 वाले कितने हैं? 13। तो 0 से 10 तक के बीच के कितने हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे कि नहीं? फिर अगर हम बात करें कि 0 से लेके 15 तक के कितने, तो ये वाले 18 भी ऐड हो जाएंगे। 28 में 18 जोड़ोगे तो 38 और 8 36 हो जाएंगे। और अगर हम पूछें कि 0 से 20 के बीच के कितने हैं, तो 20 वाला भी इंक्लूड हो जाएगा। 36 और 12 कितना हो जाएगा? 48। इस तरह चलेगा। यही होता है ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सुना होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एक वर्ड सुना होगा, ये वही है। ठीक, समझ में आ रही है? तो यही चीज यूज होनी है अगले क्वेश्चन में। एक्चुअल में यहाँ पे देखो क्या बोला, लेस देन 20, लेस देन 30। ये नहीं बोला लेस देन 20 टू 30, लेस देन 30। लेस देन 20 का मतलब क्या है? 0 से लेकर 20 तक सभी। लेस देन 30 का मतलब क्या हो गया? 0 से लेकर 30। 0 से लेकर 30, तो 0 से 20 वाला भी तो इसमें इंक्लूडेड है ना। तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक, क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम द गिवन टेबल व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्कोरिंग 40 और मोर बट लेस देन 70। 40 से ज्यादा, 70 से कम। अब समझना इसकी टेबल कैसे बनाओगे। आपने शुरू क्या 0 से लेके 20 तक कितने बच्चे हैं? 12। 12 बच्चे हैं जिनके अंक जो हैं वो 0 से लेके 20 तक है। कितने? 12। फिर आप 0 से लेके 20 तक बना चुके हो, तो अब आपको 20 से लेकर 30 तक का बनाना है। 20 से लेके 30 तक के स्टूडेंट बनाने हैं। 0 से 20 तक 12 हो चुके हैं और 30 तक, 0 से 30 तक कितने हैं? 19। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कितना रहा होगा? 7। तभी तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई होगी? 19। अब 30 तक तो हम पढ़ चुके हैं ना, अब हमें जरूरत है 30 से 40 तक की। तो 40 से कम वाले टोटल कितने हैं? 22। 40 से कम वाले टोटल कितने हैं? 22। और 30 तक तो 19 हो चुके हैं, तो यहाँ पे केवल कितने बचे होंगे? 3 बचे होंगे। ये सीखना है। ठीक, इसी तरह बात करेंगे 40 से 50 वालों की, तो 40 से 50 वाले लेस देन 50 कितने हैं? 31। तो 22 तो यहां तक हो चुके हैं ना, 22 यहां तक हो चुके हैं। यहां तक यानी कितने रहे होंगे? सिर्फ और सिर्फ 9। ठीक, इसी तरह 50 से 60 में जाओगे, तो जब 50 से 60 में जाओगे तो 31 हो चुका है। यहाँ पे केवल कितना आ जाएगा? 7। तभी तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 38। कितना हो रहा है? 38। फिर 60 से 70 तक की बात करोगे तो कितना हो चुका है? 46। यानी कि यहाँ पे कितना हो गया? फिर से 8। और लास्ट में 70 से 80 के बीच के कितने हो रहे हैं? 50। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब आप देख सकते हो 0 से 20 तक कितने हैं? 12। और अगर आपसे पूछ लिया जाए लेस देन 30, तो ये पूरा हो जाएगा 12 और 7 19। फिर पूछ लिया जाए लेस देन 40, तो आप देख सकते हो 12 7 19 3 22 हो जाना है। लेस देन 50 ये भी ऐड हो जाना है। लेस देन 60 ये ऐड हो जाना है। इसी वजह से ये क्यू वाली फ्रिक्वेंसी दी गई थी। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा। याद रखना, डायरेक्टली अगर बच्चे ने किया तो 100% गलत आंसर आएगा। 100%। और यही गलती मैक्सिमम स्टूडेंट कर रहे हैं आजकल। ठीक, ध्यान दे लिया करो क्या पूछा है। What is the percentage of student scoring 40 और more? 40 और more, तो 40 वाला इसमें काउंट होगा, यानी कि 9 बच्चे के मिलेंगे। 50 से 60 मिलेंगे। लेस देन 70, तो ये वाला भी मिलेगा। तो 9, यही तीनों मिले। 9 7 16 और 8 24। 24 बटे टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने? लेस देन 80, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट केवल 50 है। तो 24 बटे 50 गुणे 100। 50 से 2 बार, 24 दूनी 48% आपका
फाइनल आंसर है। ठीक, आ गया समझ में? जल्दी बोलो, समझ में तो आया है ना? आगे चलो फिर। तीसरा क्वेश्चन सीजीएल 2019 का फिर से। अब ये क्वेश्चन आसान होंगे, एक ही दो क्वेश्चन आपको टफ मिलने वाले हैं, बाकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आसान ही मिलने वाले हैं। क्या है? द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ एज लेस देन 40 ईयर्स इज। 40 वर्ष से कम आयु के शिक्षक की कुल संख्या। 40 वर्ष से कम, ये 35 से 40 वाले 40 वर्ष से कम है, 30 से 35 वाले भी 40 वर्ष से कम है, 25 से 30 वाले भी 40 वर्ष से कम है, और 20 से 25 वाले भी 40 से कम हैं। सबको ऐड कर देना है, आंसर बन जाएगा 3 2 5, 5 5 10 और 2 12। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, आ गया समझ में? पक्का? अगला क्वेश्चन करके बताना क्या कहता है भैया ये प्रश्न। As per data shown in the following table, what is the percentage of students who got less than 50 marks? प्रतिशत बताना है, प्रतिशत बताना है उनका जिनकी जो अंक है वो 50 से कम है। 50 से कम 38, 18, 11, 5, इनका परसेंटेज निकालना है, सम करना है पहली बात तो 38 18 कितना हो जाना है? 18 38 में 10 ऐड करोगे तो 38 में एक काम करो ना, 18 और 11 को पहले ऐड कर दो तो 29 हो रहा है। कुछ भी कर लो यार, सब सही है। चलो हम अपने तरीके से करते हैं। 38 10 18 48, 48 में से 8 ऐड करोगे 56, 56 एक 57 यानी कि 67, 67 प्लस 5 72 आ रहा है। 72 जो है, अब 72 जो है वो टोटल का कितना परसेंट है? तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट भी तो निकालो। यहाँ तक कितना हो चुका है? 72। 72 के बाद आप इसमें 39 ऐड करोगे और फिर से एक बार 39 ऐड करोगे। ठीक है, तो 9 9 18 तो 20 के 0, कैरी 2, 7 2 9, 3 12, 12 3 15, 150 का 150 का 72 जो है वो 150 का कितना परसेंट है? 50 से 3 बार जाएगा, 50 से 2 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे 24 होगा, और 24 दूनी आंसर फिर से आ जाएगा 48%। कितना आ जाएगा? 48%। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन, आ गया समझ में? अगला करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी ये क्वेश्चन जो है वो सीजीएल 2019 का ही है, ध्यान से करेंगे, पढ़िए। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश में है, खुद से एक बार कोशिश कीजिए, फिर हम सिखाते हैं। हमें तो सिखाना ही है, करिए एक बार, ट्राई करिए जरा। निम्नलिखित तालिका विभिन्न आयु समूहों में किसी राज्य के कुल जनसंख्या का प्रतिशत दर्शाती है। आउट ऑफ every 50,000 people, find the approximate number of persons below the age of 35. 35 से कम वालों का प्रतिशत निकालना है, कि नंबर संख्या निकालनी है। संख्या परसेंटेज तो ये दे रखा है, 50,000 पीपल्स में निकालनी है। ठीक, 35 से कम वालों की। 35 से कम में सबसे पहले 25 से 35 आ जाएंगे, यानी कि 14.25%। फिर 15 से 25 वाले भी आएंगे तो 5.25%, और फिर 0 से 15 वाले भी आ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 31। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.50। 5 और 9 1 10 के 0, कैरी 1, 50.5%। कितना आ गया? 50.5% बंदे ऐसे हैं जो 35 या 35 से कम है। 35 नहीं, 35 से कम है, क्योंकि 35 वाला हो जाएगा तो 35 से 45 वाली कैटेगरी में चला जाता है। ये पहले सिखा दिया। अब आपको 50,000 टोटल पॉपुलेशन है भाई साहब, इस 50,000 का 50.5% निकालना है, तो 50.5 बटा 100 करना है। ये दशमलव लगा के एक और जीरो बढ़ा दो, 1 2 3, 1 2 3, 50 गुणे 505 करना है, तो ये मल्टीप्लाई ना ही हो पाएगा। लास्ट में कितना? 0, पनम 25, पनम 25, 25250 फाइनल आंसर है। ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है बेहतरीन तरीके से। ठीक, समझ में आ गया? पक्का? तो अगला कर लो, बैठो नहीं, जल्दी से करना है, खत्म करना है अब आपका कोर्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब शुरू हो चुके हैं सीपीयू 2019 के क्वेश्चन, जिनकी हिंदी नहीं लिखी होगी तो हिंदी हम बोलेंगे।
क्या है क्वेश्चन, देखो फ्रीक्वेंसी दे रखी है और यहाँ पे रेंज दे रखी है। वैसे ये जुड़े हुए बने होने चाहिए बट अलग अलग बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इंटरवल सेम है 10.5 से लेके 20.5, 20.5 से 30.5 सेम चल रहा है, ठीक। हाँ, और कभी कभी देखो ये भी दिया होगा, ये हम आपको पहले से बता दें कि जैसे एक चीज़ दी होती है कि 1 से लेके 10 तक बोला गया और दूसरा इंटरवल जो है वो 11 से लेके 20 तक बोला गया, तीसरा इंटरवल जो है वो 21 से लेके 30 तक बोला गया। तो हम आपको बता दें ये आपका सही फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि अब ये बताओ कि जिसके 10 से 11 के बीच में मार्क्स आए उसे कहाँ रखोगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हो, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, एक का आधा इसमें छोड़ दो, आधा इसमें घटा दो। तो इसका सही वाला जो होगा, ये तो एक रफली डेटा हो गया, इसको अगर सही से लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका, मान लो जहाँ से भी स्टार्टिंग मान लो 0.5 से इंक्लूड कर लिया तो ये कितना हो जाएगा 10.5, और फिर ये 11 में से घटाया है ना तो 10.5 से लेके कितना हो जाएगा 20.5, ठीक है। फिर ये वाला जो 21 था ये कहाँ से शुरू हो जाएगा 20.5 और ये कहाँ तक चला जाएगा 30.5 से, फिर अगला वाला 30.5 से जुड़ेगा। तो ये वाला जो है वो रॉन्ग होता है, इससे ये करेक्ट वाला फॉर्मेट हमें बनाना होता है, ठीक। ये होता है जब अलग अलग दिया। अब इस क्वेश्चन को पढ़ लें। अभी तक जो था वो केवल टेबल फॉर्म में दिया हुआ था, अब जो है वो आपका बार ग्राफ में, बार ग्राफ नहीं कहेंगे इसको, जब जुड़े हुए क्लास इंटरवल के हिसाब से चलता है तो इसे हिस्टोग्राम कहा जाता है, ठीक। द गिवन हिस्टोग्राम रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरेज रन्स स्कोर्ड बाय 50 selected players from a district in a local cricket tournament। इस हिस्टोग्राम में 50 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए औसत रनों की संख्या दे रखी है एक लोकल क्रिकेट के टूर्नामेंट में, ठीक। पूछा गया है हाउ मेनी प्लेयर्स, देखना कभी कभी क्वेश्चन कितना आसान हो जाता है, हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड मोर देन 30.5 ऑन एवरेज, ऐसे कितने खिलाड़ी हैं जिनका औसत 30.5 से अधिक है। 30.5 से अधिक है तो ये वाला भी ऐड होगा, सबसे पहले 30.5 से अधिक में ये वाला भी ऐड होगा, ये वाला भी ऐड होगा, अधिक है, ये भी अधिक है और ये भी अधिक है, इन सबको ऐड करो जल्दी से। तो 12 और 16, 16 4 20 हो गया, 12 और 2 14 हो गया, 20 और 14 मिलाकर कितना हो जाना है 34। आंसर क्या किया है 12, 30.5 से 40.5 है, 40.5 से 50.5 के कितने हैं 16, फिर कितने हैं 4, फिर कितने हैं 2, तो 6 4 10 2 12 2 14 के 4 कैरी 1 कितने मिल गए 34। 34 लोग ऐसे हैं जिनका औसत जो है वो 30.5 से अधिक है। ओके, आगे चलिए। उसी डीआई का क्वेश्चन, कितना आसान मेरे भाई, कितना आसान, देख के आंसर देना था, बच्चे देखते भी नहीं है तो हम क्या करें उनका। अब आप लोग देखेंगे, ठीक। Which class of boundaries does the frequency of 10 correspond to? किसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, बस ये पूछा गया, किसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 है, तो किसकी फ्रीक्वेंसी 10 है, ये किसका 20.5 से 30.5। और देख लो, झूठ नहीं बोलना है, सीपीयू 2019 का पेपर डाउनलोड करके देख लो, एक सेट में यही क्वेश्चन पूछा गया कि 10 फ्रीक्वेंसी किसके रेस्पेक्ट में है, तो 20.5 से 30.5 जिनका औसत है उनकी फ्रीक्वेंसी 10 है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। बस अब हम क्या करें, कुछ नहीं, अगला क्वेश्चन करें। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन वही है, यहां बस वैल्यू चेंज हुई है। व्हाट इज द ओवरऑल एवरेज स्कोर ऑफ द 50 स्टूडेंट, 50। अभी हमें देखो सबका अलग अलग ये दिया है कि 10.5 से 20.5 लोगों का औसत है, कितने लोगों का 6 का। 20.5 से 30.5 औसत है कितने लोगों का 10 लोगों का। बट हमें ये नहीं पता ना कि टोटल 50 स्टूडेंट का, 50 खिलाड़ियों का औसत रन कितना है, कैसे निकालेंगे। आपको स्टार्टिंग में ही बताया गया, अभी याद आ जाएगा आपको। 10.5 रेंज से 20.5 रेंज है, कितने कैंडिडेट है, कितने कैंडिडेट 6 कैंडिडेट, ठीक। उसके बाद 20.5 से 30.5 कितने कैंडिडेट, तो जवाब होगा सर 10। फिर 30.5 से 40.5 जाओगे तो कितने कैंडिडेट मिलेंगे 12। 40.5 से 50.5 जाओगे तो कितने बैट्समैन मिलेंगे 16। 50.5 से 60.5 जाओगे तो कितने मिलेंगे सिर्फ 4। और ऐसे बल्लेबाज जिनका औसत 60.5 से 70.5 है
वो कितने हैं, केवल 2। ठीक, एवरेज निकालना। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यही तो होता है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक, यही तो होता है। अब सम कहाँ से पता करें, टोटल रन तो हमें पता ही नहीं है, बस इतना पता है कि 10.5 से लेके 20.5 के बीच के 6 बंदे थे। अगर हम यही कहें कि 6 बंदे थे जिन्होंने हर एक बंदे ने 50 रन बनाए, तो 6 गुणे 50 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे भाई? अभी बोला है 10.5 से 20.5 है, अभी हम कह दें कि हर एक बंदे ने 15 रन बनाए, तो 15 छक्के 90, सम पता चल गया कि नहीं पता चल गया? लेकिन यहाँ पे तो एक रेंज दी गई है, तो हमने आपसे पहले ही बताया था कि जब रेंज दी गई है तो उसकी मिड वैल्यू को हम रेंज का अपने काम की चीज़ ले लेते हैं। ठीक, 10.5 से 20.5 के बीच में क्या आएगा, 15.5, ये लेते हैं मिड वैल्यू। यहाँ पे कितनी आएगी, 20.5, यहाँ पे कितनी आएगी फिर 30.5, यहाँ पे 40.5, यहाँ पे 50.5, और यहाँ पे गलत कर दिया, 25 हटा देते हैं, दोबारा से करेंगे, ज़्यादा साफ रहेगा। 25.5, 35.5, 45.5, 55.5, तो यहाँ पे कितना हो जाना है, 65.5। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 15, 6 पंचे 30 के 0, तो 0 हट ही जाना है, 0 तो हट जाना है, एक अंक बाद दशमलव है, तो कैरी 3 था, 15 छके 90, 3 93 हो जाना, यहाँ पे कितना हो जाना बड़े भाई, 93। ठीक है, आगे 225.5 में 10 मल्टीप्लाई करोगे तो 255 ही मिलेगा। 12 पंचे 60, 0 हटा दो, 6 बचेगा, 12 पंचे 60 और 6 66 के 6 लिख लो, कैरी 6, 12 3 36 और 6 42, कितना 42। ठीक, 16 पंचे 80, 0 हटा दो, 8 कैरी कर लो, 16 पंचे 80, 8 88 के 8 कैरी 8, 16 चौके 64 और 8 72, 4 पंचे 20 के 0 हटा दो, कैरी 2, 4 पंचे 20 दो 22 के 2, कैरी 2, 4 पंचे 20 दो 22, 222। ठीक, ठीक है, बराबर 2 पंचे 10 के 0 हटा दो, 2 पंचे 10 से 11 का 1, कैरी 1, 2 छक्के 12 और 1 13, 131, ये आएंगे टोटल। ऐड करो, 5 3 8 6 14, 14 8 22, तो 24 1 25 के 5, कैरी 2, 9 2 11, 11 और 5 16, 2 18, 2 20, 2 22, 3 25 के 5, कैरी 2 1 3, 3 2 5, 7 5 12, 12 4 16, 2 18, 1855। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने हैं टोटल, 50। 5 से ही कैंसिल करना, 10 बार जाएगा, तो 5 3 15, 5 7 35, 5 एकम 5, कितना आ गया 371/10। देन आंसर विल बी 37.1। ऑप्शन नहीं आया तो बता रहे हो, अरे भैया है बहुत लंबी कैलकुलेशन, फिर आंसर गलत हो जाता है ना तो दिमाग खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 100% करेक्ट जवाब है, कोई इसको बिगाड़ नहीं सकता। ठीक, इस तरह से करना होता है एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, मीन वैल्यू निकालते हैं 10.5 से 20.5 की एक वैल्यू। ठीक, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी, तो वो पढ़ा होगा आपने, ये जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ, ये एफ होता है और ये एक्स होता है, तो इस तरह से पढ़ा होगा ना, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये वही है, या एफ आई एक्स आई, इस फॉर्मेट में पढ़ा होगा, ये वही सारी चीज़ है। ठीक, आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा, आराम से ध्यान से समझ लीजिएगा, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपके आए नहीं है। ठीक, वरना हमने करवाए सारे। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सीपीओ 2019 क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। स्टडी द गिवन ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ये अब हमें बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी, ध्यान से सुनना, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द कंपनी whose age is 28 years or more but less than 40 years, 28 years and more and less than 40 years, यानी कि यहां से यहां तक की बात हो रही है, और नंबर ऑफ वर्कर्स हुज एज इज 40 years और मोर, यानी कि दूसरा वाला जो है वो 52 years से कम, इनकी बात हो रही है। ध्यान से समझिएगा, एक बात हो रही है वहां से यहाँ तक, दूसरी बात हो रही है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है 28 वर्ष से 40 वर्ष से बीच के व्यक्तियों की संख्या तथा 40 वर्ष से अधिक तथा 52 वर्ष से कम व्यक्तियों की संख्या का अनुपात बताना।
ठीक, तो जरा इनको ऐड करोगे तो 28 से 32 90 है, 85 है, 70 है, केवल 3 है, ये वाला ये तीनों है। तो 90 और 70 160 हो जाता है ऑलरेडी। 160 में 85 ऐड करोगे तो 245 हो जाना है। ठीक, उसके बाद ये तीनों बचेंगे तो 75 और 55 मिलाकर 80 और 75 और 25, 25 के बाद 120, टोटल कितना हो जाना है 200। आप फिर से कैलकुलेट करके देख लीजिए। 75 में 55 जोड़ोगे तो 120 मिलेगा, 120 में 80 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा 200। ठीक, 5 से डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड कर दें तो 5 चौके 20, 5 नम 45, 5 चौके 20 और 0, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाओ दया। लेस देन 40, 28 से ज़्यादा 40 से कम, तो 90 और 70 160 245, ये तो सही लग रहा है, ये तो सही लग रहा है। यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। 75 ही है ना, 80 ही है और यहाँ पे 55 ही है। 5 5 10 के 0, कैरी 1, 7 1 8 8 16 5 21, 210 था यार, 210। तो 5 से डिवाइड किया, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 42 हो रहा है, 42। 75 और 55 जो है ना वो एक्चुअल में 130 होता है, 130 और 80 मिलाकर 210 होता है। अब इसको डिवाइड करने पर 7 सते 49, 7 6 42, आंसर कितना 7 और 5 हो गया। अब हो गया होगा। ठीक, ये बना हुआ है फिगर आपका हिस्टोग्राम की। 0 से 20 तक के बीच का कोई डेटा नहीं दिया, 20 से 24 तक की शुरुआत हुई है, तो 0 से 20 तक का कोई डेटा नहीं है मैंने, ये होता है आपका हिस्टोग्राम। ठीक, ये जो जिग जैग लाइन है इसका मतलब होता है 0 से 20 तक कोई डेटा नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन। हाँ जी, क्या है क्वेश्चन? द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग अ लाइफ ऑफ 600 आवर्स और मोर बट लेस देन, देखो पहले तो ये समझ लो कि इस फिगर में दिया क्या है। फिगर में दिया हुआ है लाइफ टाइम, वो भी घंटों में, नियॉन लैम्प। कोई नियॉन लैम्प है जिनकी लाइफ टाइम दे रखी है घंटों में। जैसे कुछ नियॉन लैम्प होंगे जिनकी लाइफ साइकिल जो होगी वो 400 से 500 घंटे के बीच में है। ऐसे नियॉन लैम्प कितने हैं 45। 500 से 600 के बीच में कितने हैं 60, फिर 75, फिर 90, 80, 70, 55, 35, ये दिया हुआ है। और इधर पे दिया है नंबर ऑफ लैम्प, लैम्प की संख्या, वही चीज़ हो गई जो हमने फिगर में लिख दिया। तो प्रथम प्रश्न क्या है, इस पे ध्यान दीजिएगा, ध्यान से ध्यान दीजिएगा, हिंदी हम बोलते हैं। द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग अ लाइफ ऑफ 600 आवर्स और मोर बट लेस देन 8 आवर्स is what percent of the total number of neon lamp having a life of 800 hours or more। हिंदी सुन लीजिएगा। 600 घंटों से अधिक तथा 800 घंटे से कम लाइफ वाले नियॉन लैंप, 800 घंटों से अधिक लाइफ वाले नियॉन लैंप्स की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 600 से 800 के बीच का निकालोगे तो केवल ये दोनों आएंगे। तो 90 में 70 जोड़ोगे 160, 5 165 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 800 से ज्यादा, ये भी ये भी ये भी ये भी सबको ऐड करो तो ये कितना हो जाना है? पहली बात तो 55 और 35 90, 80 और 70 कितना हो जाना है 150, 150 में 90 जोड़ोगे तो 240 मिलेगा। तो 165 बटे 240 गुणे 100। ठीक, ज्यादा कम तो पूछा नहीं गया। 0 से 0 खत्म, 4 से नहीं 2 से ही डिवाइड होगा, 12 बार जाएगा और ये 5 बार जाएगा। पनम 25 के 5 कैरी 2, 5 के 332 के 2 कैरी 3, 5 का 5 3 8 डिवाइडेड बाई 12, 12 6 72, 10 5, 12 8 96, 9। अब आगे कैलकुलेट करने की जरूरत मुझे नहीं लगती, 68.7 आएगा आंसर, क्योंकि जब 68 आ गया तो यार बाद का तो मैच कर ही लोगे ना भाई, कर लोगे ना, हो जाएगा ना। हटाओ, अगला क्वेश्चन करो, टाइम तो मेरे पास वैसे ही कम होता है, जल्दी जल्दी करो। अगला क्वेश्चन कौन सा, ये वाला हुआ है, ठीक है। द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प्स हैविंग अ लाइफ ऑफ 500 और मोर बट लेस देन 8 आवर्स। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान है। सीपीयू 2019, ऐसे कितने लैम्प हैं जिनकी लाइफ 500 घंटे से अधिक है और 800 घंटे से कम। फिर से सुनना, ऐसे बल्ब की संख्या बतानी है जिनकी लाइफ 500 घंटों से अधिक है और 800 घंटों से कम है। तो 500 से अधिक और 800 से कम, यानी कि केवल ये 3 कॉलम का सम लेना है, इतना आसान। तो ये 90 है और ये 60 है, 150
90 और 60 150 प्लस 75 कितना हो जाना है 225। कुछ नहीं सोचना है, आंसर टिक मार देना है बस। 225 हो गया। कितना आसान। कभी कभी क्वेश्चन बहुत आसान मिला, ये क्वेश्चन सीपीओ के है, सीजीएल में भी तो यही आया, एक ही क्वेश्चन आया वो भी। ठीक, इसको देखो। हाँ जी, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नियॉन लैम्प हैविंग अ लाइफ ऑफ 900 आवर्स और मोर टू द नंबर ऑफ हैविंग लाइफ लैम्प्स हैविंग लाइफ लेस देन 700 आवर्स। हिंदी में 900 घंटों से अधिक, 900 घंटे या 900 घंटों से अधिक लाइफ वाले लैंप तथा 700 घंटों से कम लाइफ वाले लैंप की संख्या का अनुपात बताना। तो 900 से अधिक ये तीनों जाएंगे, 55, 35, 90 और 70, 160। ध्यान से समझना, 900 घंटे या 900 से अधिक तो ये 70, 55 और 35 इन तीनों का सम, और 700 से कम, 700 से कम में ये तीनों जाएंगे, 75 और 45 मिलाकर 120 और 60 180 हो जाना है। जीरो से जीरो खत्म हो जाना है। तो 2 8 16, 2 9 18, 8 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, हो गए होशियार, हो गए होनहार, कोई परेशानी नहीं आ रही है, ऐसे ही नहीं आनी चाहिए यार। अगला क्वेश्चन। अब इसमें तो यार बड़ी लंबी कहानी दे रखी है, पढ़नी तो पड़ेगी, पढ़ो। अब यही 1-2 क्वेश्चन लास्ट बचे, उसके बाद आपकी खत्म, पूरी मैथ्स खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। किसी परीक्षा में मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं स्टूडेंट के 10 से 20, 45 छात्रों के, 20 से 30, 78 छात्रों के, 30 से 40, 120 छात्रों के, 40 से 50, 142 छात्रों के, 50 से 60, 150 छात्रों के। तो मार्क्स दे रखे हैं, और मार्क्स में अगर थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स हो रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे मत भटकना बस। ठीक, क्वेश्चन को पढ़ते हैं आराम से। इफ 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 50 मार्क्स और मोर बट लेस देन 70 मार्क्स आर गर्ल्स। पहले केवल इसके हिंदी सुनिए। 50 मार्क्स से अधिक तथा 70 मार्क्स से कम लाने वाले छात्रों में से 60% महिलाएं हैं, लिख लिया हिंदी में। एंड 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेनिंग 70 मार्क्स और मोर बट लेस देन 90 मार्क्स आर ऑल्सो वुमेन। तथा 70 अंक या उससे अधिक लाने वाले एवं 90 अंकों से कम लाने वाले छात्रों की संख्या का 55% महिलाएं हैं, लड़कियां हैं। Then the total number of girls obtaining 50 marks or more but less than 90 marks. तो 50 से 90 तक के अंक लाने वाली कुल महिलाएं कितनी हैं? समझ में आ गया क्वेश्चन हिंदी में? तो सबसे पहले हम 50 से 70 के बीच की बात कर ले। तो 50 से 70 के बीच में केवल ये दोनों कॉलम है, और ये आपको दिख रहा है कि 150 है, ये दिख रहा है 120। हो सकता है ज़्यादा क्लियर ना दिख रहा हो, तो हम 150 लेके चल रहे हैं, 120 इसको लेके चल रहे हैं, 150 और 120। ठीक, तो टोटल कितने हो गया 270। 270 का 60% महिलाएं हैं। तो 20 3 60, 20 5 100 डायरेक्टली लिख सकते थे, बट हमने समझा दिया। परम 25, 5 चौके 20, तो 3 चौके 12 के 2 कैरी 1, और 5 3 15 और 1 16, 162 हो जाएंगी लड़कियां 50 से 70 वाली। अब बात कर लें 70 से 90 वालों के बीच में, तो ये दोनों हैं केवल। ये 100 दिख रहा है, ये 80 दिख रहा है, कुछ भी दिया हो लेकिन 100 दिख रहा है और 80 दिख रहा है। तो 100 और 80 मिलाकर कितना हो जाना है 180, और 180 का कितना परसेंट निकाल लेना 55%। ठीक, 0 से 0 खत्म, 5 से इसको डिवाइड करोगे तो 5 से 11 बार जाएगा, 5 से ये 2 बार जाएगा, 2 9 18 आएगा, टोटल कितना हो जाएगा 99। ठीक, 162 और 99 का सम कर देना और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि यही पूछा गया था। देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑब्टेनिंग 50 मार्क्स और मोर, तो 50 मार्क्स और मोर यहाँ भी ये भी है, और ये 90 से कम भी यही है। 50 से 90 के बीच के, यानी कि 60 70 80 सारे के सारे कवर हो गए, इनको ऐड कर दो। तो 9 2 11 का 1 कैरी 1, 9 6 15 और 1 16 का 6 कैरी 1, 261, ऑप्शन नंबर सी। आ गया समझ में? जल्दी बोलो, समझ में आ गया ना?
सिंपल सा काम था, हमें पहले 70 से 50 से लेके 70 के बीच में निकाले तो कितने आ गए, 150 और 120 270। 270 में से 60% महिलाएं हैं तो 270 का 60% निकाल लिया, 162 महिलाएं आ गई। इसी तरह 70 से 90 के बीच में जितने भी छात्र हैं उनका 55% महिलाएं। अगर बॉयज दिया होता तो फिर बॉयज के बाद परसेंटेज घटाना पड़ता, जैसे अगर बॉयज 55% है तो महिलाएं कितनी हो जाती, 45%। बट यहाँ पे बॉयज ही दे रखा है, सॉरी गर्ल्स ही दे रखा है। तो 180 कहाँ से आया, ये 100 है, ये 80 है, 70 से 90, 180 का 55% निकाल लिया तो 11 गुणे 9 99, दोनों का सम पूछा गया था 261 आपका फाइनल आंसर। ठीक, एक और क्वेश्चन बचा होगा मेरे ख्याल से, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, और ये आप देख सकते हैं किस एग्जाम का क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन पूछा गया था वहां पे भी, वरना उसको भी करवाते हैं और ज्यादा पूछे जाते तो। ये क्वेश्चन है आपका सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया। क्वेश्चन पढ़िए, आंसर देने का कष्ट करिए। क्या है क्वेश्चन? सबसे पहले लिखा हुआ है द गिवन ग्राफ शोज द वेट ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ऑन अ पर्टिकुलर डे। वेट ऑफ अ स्कूल स्टूडेंट्स, वेट रखा है कि 40 से 50 वेट वाले कितने हैं, 30, 45 से 50 वाले हैं 40, 50 से 55 वाले हैं 35, 55 से 60 वाले 55, 60 से 65 वाले 45, 55 से, अब लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा तो आराम से कर सकते हो ना यार, इसके बाद खत्म सब कुछ मैथ्स में। ठीक, और ये चारों टॉपिक आपके डीआई की जो 4 वीडियो हुए हैं बहुत काम आने वाली है। इन वीडियो को जरूर से जरूर ध्यान से देखना है, क्योंकि 4 नंबर प्री में, सॉरी 4 क्वेश्चन 8 नंबर दिलाते हैं आपको प्री में। अब जरा हम लास्ट क्वेश्चन को पढ़ लें। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग लेस देन 50 kg इज व्हाट परसेंट लेस देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वेइंग 50 kg और मोर। सबसे पहले लेस देन 50 kg देख लो, तो लेस देन 50 kg में केवल यही दोनों आते हैं, यानी भैया कितना आता है 70। उसके बाद मोर देन 55 kg, तो 55 से ऊपर ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। अब इन दोनों का सम आपको दिख रहा है कितना है, 100 और 25 मिलाकर कितना हो गया, 125। ठीक, पूछा क्या गया द नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि ये वाले व्हाट परसेंट लेस, तो 70 जो है वो 125 से कितना लेस है, 55 लेस है। किससे लेस है ये पूछा गया है, 125 से इंटू 100, तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 5 से 11 बार, 11 गुणे 44%। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल होगा सीजीएल मेंस 2018 का स्टैटिस्टिक्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कैसा लगा वीडियो आपको, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक, हमने अपनी तरफ से पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दिए हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते थे, और इसके अलावा आपका कुछ भी नहीं बचता है, सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से करवा दी है। ओके, तो बस फिर थैंक यू, बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेते रहिए। थैंक यू।